दोस्तों सन 1936 15 नवंबर की बात है। न्यूयॉर्क के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में हैरिस दाइले नाम के एक व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है क्योंकि उनकी डेथ का कारण अज्ञात था। तो डॉक्टर ग्लैडिस पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं। वहां पर उनके हेल्पर ने और नर्स ने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। अब डॉक्टर ग्लैडिस पोस्टमार्टम शुरू करते हैं और वो हैरिस को पहला चीरा लगाते हैं। जैसे ही चीरा लगता है, हैरिस हड़बड़ाकर उठ जाता है और सीधा वो डॉक्टर की गर्दन धर दबोचता है। चपरासी और नर्स तो अपने सामने प्रत्यक्ष भूत को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और वो डॉक्टर की घिग्गी बन गई, आंखें बाहर निकल आईं और डर के मारे डॉक्टर ग्लैडिस वहीं मर जाते हैं। अब हैरिस पोस्टमार्टम रूम से बाहर आता है। बाद में उसके चीरे की घाव की मरहम पट्टी की जाती है और इसके करीब एक हफ्ते बाद हैरिस अपने शहर में पहले की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही एक दूसरी घटना 20 अप्रैल 1896 की है। कलकत्ता के एक डॉक्टर अर्नेस्ट ने अपने घर पर डिनर रखा हुआ था, तो उसमें एक ऑफिसर फ्रैंक लेज़ली भी शामिल होते हैं। तो जब वे खाना खा रहे होते हैं, अचानक से उनकी गर्दन एक और लुढ़क जाती है और वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। फिर उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। अब उनके रिश्तेदार ये आग्रह करते हैं कि उन्हें ऊट कमंड के चर्च के कोर्टयार्ड में दफनाया जाए, तो क्योंकि उनके पेरेंट्स की कब्र भी वहीं पर रहती है। तो लिखा पढ़ी की जाती है और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फाइनली उन्हें परमिशन मिल जाती है। तब ठीक एक महीने के बाद 20 मई 1896 के दिन उनकी कब्र खोदकर और ताबूत बाहर निकाला जाता है। तो बॉडी की पुष्टि करने के लिए जब उस ताबूत को खोला जाता है तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी तो फ्रैंक की ही थी पर उन्हें सीधा लेटाया गया था और वो अब उल्टे पड़े हुए थे और जो उन्हें नए कपड़े पहनाए गए थे वो सारे कपड़े फटे हुए थे और उनके हाथ क्रॉस बनाकर रखे गए थे। तो वो हाथ की एक उंगली सारी चबाई हुई थी और दूसरा हाथ उनका टेढ़ा पड़ा हुआ था। स्थिति स्पष्ट थी। ताबूत में बंद फ्रैंक साहब जिंदा हो चुके थे। उन्होंने न जाने कब तक उसमें हाथ पैर मारे होंगे और गुस्से में आकर अपनी उंगलियां चबाई होंगी और कपड़े फाड़े होंगे और आखिरी में उसी में तड़प कर वे मर गए। ऐसे कितने ही सेरिब्रल डेथ के उदाहरण हैं जिनमें कि व्यक्ति मरकर और फिर से जीवित हो उठा। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में चेतन विद्युत प्रेजेंट थी। और अब तो डॉक्टर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलने वाली सारी क्रियाएं बंद हो जाने पर भी किसी व्यक्ति को मृत घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके मस्तिष्क में प्रेजेंट चेतना की विद्युत तरंगें पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। तो ये चेतना क्या है? चेतना हम ही हैं, क्योंकि ब्रेन तो मुर्दों में भी होता है पर वो सक्रिय नहीं होता और मस्तिष्क सक्रिय तब होता है जबकि उसमें चेतना होती है। तो मैं अपने चैनल पर कई सारे रियल इंसिडेंट बता चुकी हूँ और उद्देश्य बस यही है कि हम अपनी सोल को, अपनी चेतना को पहचानें और उसको जानने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा हो, क्योंकि हम रोज़ कई सारे लोगों को अपनी आँखों के आगे मरते हुए देखते हैं और कई लोग तो चलते फिरते ऐसे ही निपट लेते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये थॉट होता है कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर जिन लोगों को ये बात पता होती है कि मरने के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो वो उसे सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपनी अगली कक्षा की तैयारी करते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं। भगवान शंकर को मृत्युंजय इसलिए कहा जाता है। वो मरघट पर रहते हैं, वहाँ की भस्म लगाते हैं और गले में मुंडमाला पहनते हैं। ये सब प्रतीक रूप में बताए गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम अपने सामने मृत्यु को याद रखें और उसकी तैयारी करें, क्योंकि वो तो अवश्यंभावी है, आना ही है। तो भगवान शंकर की प्रेरणा को अपनाने वाले ही उनके सच्चे भक्त होते हैं और वही मृत्युंजय कहलाते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।